1962 के भारत चीन युद्ध व 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छे प्रकार कार्य नहीं कर पाई थी, जिसके चलते भारत सरकार को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता की अनुभूति हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाह्य जानकारियां एकत्रित कर सके। हेलो दोस्तों, इंडियन रॉ के बारे में बहुत सुना होगा और आज हम रॉ एजेंट के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि क्यों रॉ को बनाया गया था, आखिर इसकी जरूरत किन हालातों में भारत को पड़ी। वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका गठन सितंबर 1968 में किया गया था, जब अन्वेषण ब्यूरो, जो पहले घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय विषय संभालती थी। 1962 के भारत चीन युद्ध व 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छे प्रकार कार्य नहीं कर पाई थी, जिसके चलते भारत सरकार को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता की अनुभूति हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाह्य जानकारियां एकत्रित कर सके। रॉ का मुख्य कार्य जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को करना इत्यादि। इसके साथ ही यह विदेशी सरकारों, कंपनियों व मानवों से मिली जानकारी पर कार्य करता है ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सही मंत्रणा दी जा सके। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके निदेशक सामंत गोयल हैं, जो पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के गठन से पहले विदेशी जानकारी को जमा करने का काम अन्वेषण ब्यूरो IB करती थी, जिसे ब्रिटिशों ने बनाया था। 1933 में विश्व में राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए, जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, अन्वेषण ब्यूरो की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गईं ताकि भारत के सीमावर्ती इलाकों से जानकारी इकट्ठा की जा सके। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संजीवी पिल्लई ने IB के प्रथम भारतीय निदेशक के रूप में भूमिका संभाली। ब्रिटिशों के जाने के बाद मनुष्यबल में आई गिरावट के कारण पिल्लई ने ब्यूरो को MI5 का अनुसरण करते हुए चलाने की कोशिश की। 1949 में पिल्लई ने एक छोटे विदेशी जानकारियों के ऑपरेशन को शुरू किया, परंतु 1962 के भारत चीन युद्ध में अक्षमता सामने आए। विदेशी जानकारी की भारत चीन युद्ध अक्टूबर 20 नवंबर 21 1962 के दौरान नाकामयाबी के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक विदेशी गुप्तचर संस्था के गठन का आदेश दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय थल सेना के सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जयंता नाथ चौधरी ने और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत बताई। 1962 के अंत में एक अलग स्वतंत्र विदेशी गुप्तचर संस्था को बनाने की योजना आकार लेने लगी। 1968 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह निश्चय किया गया कि एक पूर्णतया अलग सुरक्षा संस्था की आवश्यकता है। RN काओ, जो उस वक्त अन्वेषण ब्यूरो के उपनिदेशक थे, ने एक नई संस्था का ढांचा पेश किया। काओ को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था रिसर्च और एनालिसिस विंग का सचिव बनाया गया। रॉ को योजनाबद्ध विदेशी जानकारी, मनुष्य व तकनीकी और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के समानांतर जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें सीमा पार की जानकारी इकट्ठा करना शामिल है। रॉ ने अन्वेषण ब्यूरो के एक विभाग के रूप में 250 कार्यकर्ताओं के साथ 2 करोड़ रुपए $4,40,000 के वार्षिक बजट पर काम करना शुरू किया। 70 के दशक की शुरुआत में इसका वार्षिक बजट बढ़कर 30 करोड़ हो गया, जब इसके कार्यकर्ताओं की संख्या कई हजार हो गई। 1971 में काओ ने सरकार को एविएशन रिसर्च सेंटर ARC का गठन करने के लिए मना लिया। ARC का काम हवाई सर्वेक्षण करना था। इसने भारतीय वायुसेना के पुराने टोही विमानों की जगह ले ली और 1970 के मध्य में रॉ ने ARC के जरिए चीनी और पाकिस्तानी सीमा के निकट के बंकरों के उच्च दर्जे के हवाई चित्र प्राप्त कर लिए। रॉ का बजट $150 मिलियन से $31 मिलियन तक चढ़ता उतरता रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ द रेडियो रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक सर्विसेज जैसी संस्थाएं रॉ में 1970 व 1990 में जुट गई। 1990 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रॉ की सशक्त बल बन गई और गोपनीय सैन्य अभियानों में सहकार्य प्रदान करने लगे। 2004 में भारतीय सरकार नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी सहकार्य संस्था का गठन किया, जिसे माना जाता है कि वह रॉ का ही एक विभाग है, परंतु अब तक इसकी विचारधारा गुप्त रही है। अब तक इसका कार्य गुप्त रखा गया है, परंतु यह माना जाता है कि इसका कार्य जानकारी व चित्रों पर कई तकनीकों का उपयोग करके ध्यान रखना है। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी JIC, जो कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत आती है, का कार्य रॉ, अन्वेषण ब्यूरो व डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के बीच सहकार्य स्थापित करना व उनके द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण करना है। 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के गठन के साथ JIC का कार्य इसके साथ जोड़ दिया गया है। रॉ का कानूनी स्तर काफी उलझा हुआ है, जिसके अनुसार यह एक संस्था नहीं बल्कि कैबिनेट का एक विभाग है और इसी वजह से रॉ भारतीय संसद को जवाबदार नहीं है और इसी कारण ये सूचना का अधिकार के अंतर्गत नहीं आती। इंडियन रॉ का मुख्य उद्देश्य विदेशी सरकारों व सेना की गतिविधियों पर ध्यान रखना, जिनसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जनता के मन में भारत के प्रति जागरूकता निर्माण करना है।
भारत चीन युद्ध के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच की बिगड़ती स्थिति के कारण रॉ के उद्देश्यों में ये भी शामिल हो गए हैं सोवियत संघ व चीन के बीच घट रही घटनाओं पर ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रभावित करने में सक्षम है। पाकिस्तान को ज्यादातर यूरोपीय देशों, अमेरिका व चीन से मिल रही सैन्य मदद को नियंत्रित करना, परंतु इनका काम यहाँ तक सीमित नहीं है। बाकी आपको इंडियन रॉ के बारे में जानकार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेज वाली वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।